हासिल नूरजहाँ की लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नूर बानो सब हकीकत बता देती है मुराद को और कह देती है कि ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया था। ये सब सुनने के बाद मुराद के होश उड़ जाते हैं और कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने नूर मामा को छोड़ दिया, अपने घर वालों से लड़ा, तुम्हारी खातिर मैंने ये सब किया और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। नूर बानो कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे बाबा के साथ किया, मैंने उस सब का बदले लिया है और मैं तुम्हारे साथ मज़ीद झूठी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम लोगों ने मेरे बाबा के साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारी माँ ने मुझे धोखे में रखा और तुमसे शादी करवा दी, इस बात का हमेशा मुझे दुख रहेगा। मुराद ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और नूरबानो से कहता है कि तुम मुझे अभी गोली मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। नूरबानो बहुत परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ उनैद को जो कहानी सुनाती है नूरजहाँ, उस कहानी के बारे में अब उनैद कह रहा होता है अपनी माँ से कि आपने मुझे जो कहानी सुनाई थी कि एक बादशाह अपनी बेटी की वजह से सर झुकाकर चलता है, ये कहानी सरासर गलत थी, क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बेटियां ही बड़े होकर माँ बनती हैं और मेरे लिए फ़ख्र है कि उनसे मेरी बेटी हैं और मेरे दिल की ठंडक हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। और दूसरी तरफ सफ़ीना भी अब कह देती है नूरजहाँ से जितनी नफ़रत आप मेरी बेटी से करती हैं, उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत मैं आपसे करने लगी हूँ। और दूसरी तरफ अब सफ़ीरा के बता देता है कि माँ जॉब हरगिज़ नहीं छोड़ेगी, वो घर छोड़ने का कह रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद नूरजहाँ मज़ीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें उसे तलाक देनी होगी, मैंने तुम्हें कहा है कि आज के आज ही तुम्हें फैसला करना होगा। लेकिन वहाँ भी क्योंकि सफ़ीर से कह चुकी हैं कि वो इस घर में नहीं रहेगी, वो जॉब नहीं छोड़ेगी। अब सफ़ीर ने भी फैसला कर लिया है कि वो अपनी माँ को तो छोड़ सकता है लेकिन अपनी बीवी को और अपने बच्चे को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। ये फैसला वो कर चुका है, इसी वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर में नूरजहाँ अकेली रह जाती है, सब बेटे उसे छोड़कर चले जाते हैं। नूरजहाँ की बर्थडे होती है और अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उसे उसके किए की सज़ा मिल जाती है और अकेली केक लेके बैठी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं।